साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। रीट शिक्षक भर्ती 2022 62,000 पदों के ऊपर जो आपकी भर्ती होने जा रही है, इसमें लेवल 1 के कितने पद आएंगे, लेवल 2 के कितने पद आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी जो वर्तमान में लेवल 1 की भर्ती चल रही है, क्या वो दोनों को पद ऐड करके आपके 62,000 पद बचाए जा रहे हैं, या फिर अकेले आपकी 62,000 पदों के ऊपर नई भर्ती आएगी? सारे डाउट है वो आपको इस वीडियो में कल क्लियर हो जाएंगे। आज जो भास्कर द्वारा शिक्षा मंत्री से खास बातचीत हुई, उसमें उन्होंने क्या कहा, शिक्षा मंत्री द्वारा क्या जवाब मिला, वो आपको कंप्लीट जानकारी जो भी है उससे आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लेना हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। शिक्षा मंत्री बोले, इसी साल होगी 62,000 शिक्षकों की नियुक्ति। रीट रद्द करने पर दी सफाई, जनता की परीक्षा कैंसिल करने का माहौल बनाया गया था, उसके बाद परीक्षा आपकी कैंसिल की गई थी। उसके बाद नीचे जो डायरेक्ट आपका जो पहला सवाल पूछा गया था, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। क्या लेवल 2 के बाद अब लेवल 1 की भी परीक्षा रद्द होगी? यानी आपका जो बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि लेवल 1 की परीक्षा भी अब रद्द होगी, लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई। तो उसके बाद इनका जवाब क्या आया था, शिक्षा मंत्री ने नीचे क्या कहा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेवल 1 की परीक्षा आउट नहीं हुई है। यानी राजस्थान में लेवल 1 की पेपर आउट नहीं हुआ, इसीलिए लेवल 1 की परीक्षा रद्द नहीं होगी। ठीक है, अब किसी भी प्रकार की लेवल 1 की परीक्षा रद्द नहीं होने वाली है। जो 15 साढ़े 15 हज़ार पदों के ऊपर जो लेवल 1 की नियुक्तियां हैं, अब वो होने वाली है। आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और अब इसकी जल्द जो नियुक्त प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करेगी गवर्नमेंट। यानी 15 साढ़े 15 हज़ार लेवल 1 की जो प्रक्रिया चल रही है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार की रोक टोक अभी नहीं है, ना अब उसके ऊपर रोक टोक लगने वाले हैं। कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को लेवल 1 में पेपर दिया है, उनका अब पात्र हुए हैं और उनको लेवल 1 में भर्ती प्रक्रिया में अब शामिल हो रहे हैं, और उसके कुछ ही दिन बाद आपको अभ्यर्थी की काउंसलिंग कर नियुक्ति देंगे। यानी इनको नियुक्ति अब मिलने वाली है, कुछ दिन बाद इनको नियुक्ति दे दी जाएगी। अब किसी प्रकार की इसमें अब रोक टोक नहीं है लेवल 1। अगला सवाल ये है कि बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि लेवल 1 का पेपर भी आउट हुआ है, लेकिन सरकार लेवल 2 का पेपर पेपर की तरह लेवल 1 का पेपर भी लीक क्यों नहीं मान रही है। उसके बाद नीचे जो आंसर मिला हुआ यहाँ पे आपके सामने है कि रीट परीक्षा को लेकर जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की रिपोर्ट आ गई है, जिन्होंने के आधार पर लेवल 1 का पेपर आउट नहीं हुआ है, सिर्फ लेवल 2 का पेपर आउट हुआ है। कुछ लोगों के बीच है आउट हुआ है, और लेकिन इसकी जो चुनिंदा लोग हैं, इसके बाद ये जो नीचे लेवल 2 के बारे में कहा गया है, लेकिन लेवल 1 का पेपर है उसका एसओजी ने रिपोर्ट सौंपती है। लेवल 1 का पेपर अभी आपका आउट नहीं हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हो, इसके बाद राजस्थान में कुल 62,000 पदों के ऊपर शिक्षक भर्ती की जाएगी। इसमें से लेवल 1 के 15,000 पदों की नियुक्ति होने के बाद 47,000 नए पद है शुरू किए जाएंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि 62,000 किस आधार पर पद है। हालांकि 62,000 नहीं, बल्कि ये 47,000 पदों के ऊपर ही आपकी भर्ती होने वाली है 2022 में। कैसे? तो देखो, 62,000 टोटल पद है, जो अभी 15,500 जो लेवल 1 की नियुक्तियां अभी होने वाली हैं, जिसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, आज लास्ट डेट है। अभी लेवल 1 के 15,500 पद हैं, उनको जोड़कर ये 62,000 पद बताए जा रहे हैं। अगर लेवल 1 के आप 15,500 पद है, ये आप इसमें आप घटा दोगे तो ये 47,000 ही आपके बचेंगे। तो जो आपकी आगे 2022 में भर्ती होने वाली है, वो 47,000 पदों के ऊपर ही होने वाली है, न कि 62,000 पदों के ऊपर। ठीक है, तो आपका ये जो आपको डाउट था आपको दूर हो गया, अगर समझ में आ गया किस आधार पर 62,000 बताए जा रहे हैं। 15,000 प्लस जो 15,000 वर्तमान में चल रहे हैं, इनको तो नियुक्ति अभी मिल ही जाएगी। अभी तो अगले मार्च अप्रैल तक इनको तो नियुक्ति मिल जाएगी, और इनको घटा ऐड करके 62,000 बताए जा रहे हैं, न कि अकेले 62,000 हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपके जो दो परीक्षा होंगी 47,000 पदों के ऊपर, दो पेपर होंगे, और लेवल 1 वाले हैं जिन्होंने जो अभी एग्जाम दी थी 26 सितंबर वाली, वो लेवल की पात्रता परीक्षा रहेगी। और जो कोई भी नए स्टूडेंट है वो पात्रता परीक्षा देना चाहे वो पात्रता परीक्षा देंगे। और सेकंड ईयर वालों को मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सेकंड ईयर वालों को, जैसा कि मैंने बहुत दिन पहले आपको कहा था कि इलिजिबल होंगे, और आपको इलिजिबल कर दिया है, तो अभी आप अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर सकते हो। सेकंड ईयर वालों को इलिजिबल कर दिया गया है, जिसमें जो पहली परीक्षा होगी वो सिर्फ पात्रता होगी, जबकि दूसरी परीक्षा है वो सब्जेक्ट के अनुसार आयोजित होगी। इसमें से 90% नंबर रीट परीक्षा के और 10% नंबर एकेडमिक के होंगे। तो ये देखो, बाद में पता चलेगा, जैसे कोई उस अगली परीक्षा का जो कोई शेड्यूल वगैरह आता है, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पता चलेगा कि किस आधार पे 90-10 का रेशियो उसमें अब रखा जाता है। एकेडमिक के नंबर ऐड होंगे, या फिर जो पर एग्जाम होगा उसके, या फिर अगले एग्जाम के होंगे, या आपका आगे क्लियर होगा। अभी यहाँ पे लिखा गया है कि एकेडमिक नंबर है वो 10% नंबर ऐड होंगे, जो पेपर है उसके 90% नंबर ऐड होकर जो आपकी मेरिट है वो बनाई जाएगी। सरकार भविष्य में इसी आधार पर अभ्यर्थियों को सिलेक्शन करेगी। यानी आगे जो आपका भर्ती होने वाले हैं दो पेपर, उसमें आपकी कन्फर्म है। अब उसमें आप ऐसा नहीं कि 2021 की तरह एक पेपर के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा।
क्या लेवल 1 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए कोई और परीक्षा देनी होगी? सरकार कितने महीने में लेवल 1 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देगी? यानी क्या लेवल 1 के अभ्यर्थी कोई और एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी लेवल 2 वालों को देनी पड़ेगी? तो उसको लेकर जो शिक्षा मंत्री का बयान आया वो आपके सामने है। लेवल 1 के अभ्यर्थियों को कि फिलहाल कोई भी और परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। उनका परिणाम जारी हो चुका है। अब उसके आधार पे आपकी नियुक्तियाँ दी जाएगी और फिलहाल लेवल 1 की 9 फरवरी तक आवेदन प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी आज लास्ट डेट है आवेदन करने की। इसके बाद शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करने कर नियुक्तियाँ देगा। उसके बाद अगला सवाल है कि रीट लेवल 2 के साथ ही बढ़ाए गए पदों की भर्ती प्रक्रिया की आयोजित कब तक होगा? शिक्षा मंत्री ने परीक्षा की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी? यानी जो अभी नए पद बढ़ाए गए हैं और जो आपकी लेवल 2 की भर्ती परीक्षा है वो अब कब तक क्या हो सकती है, कब तक उसके नोटिफिकेशन वगैरह आ सकते हैं, फॉर्म वगैरह अप्लाई हो सकती हैं। तो उसको लेकर कहा है कि रीट भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद मुख्यमंत्री जी द्वारा रिटायर्ड जज व्यास जी की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई वो 45 दिन में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल रोकने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के आने के बाद ही आपकी भर्ती प्रक्रिया जो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और हो सकता है आप हो नहीं कन्फर्म ही है कि वो वो जो रिपोर्ट आएगी 45 दिन में, वो रिपोर्ट आने के बाद ही आपकी आगे की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। नई भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, यानी नई भर्ती परीक्षा जो आएगी उसी के ऊपर आपकी अब रिपोर्ट आने के बाद ही आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मार्च तक आपकी रिपोर्ट आएगी। अब तो मार्च के 15 मार्च तक आप के बाद ही आपको कुछ देखने को मिल सकता है। लेवल 2 रद्द करने के बाद छात्रों में निराशा है कि आपको नहीं लगता कि जिन्होंने बच्चों ने मेहनत की उसके साथ अन्याय हुआ है? काफ़ी बच्चों के पास मेरे पास फ़ोन मैसेज आए हैं और आए थे और बच्चों ने कहा कहा था कि रीट भर्ती परीक्षा रद्द ना करें, लेकिन कुछ लोगों के बीच पेपर आउट आए। इसके बाद जनता ने माहौल बनाएगा कि पेपर दोबारा होना चाहिए, इसीलिए सरकार ने पेपर रद्द किया और फिलहाल मुझे लगता है कि बच्चों की मेहनत की है वह फिर अच्छे नंबर लाएंगे और सिर्फ कुछ महीने, यानी सिर्फ कुछ महीने, एक बात बिल्कुल यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, 6 महीने के बाद फिर से उनको रोज़गार मिल जाएगा। यानी सिर्फ 6 महीने के लिए बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6 महीने के अंदर 2 पेपर और भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवा कर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 6 महीने नहीं बल्कि आप 1 साल नॉर्मल मान के चलो, 1 साल तो आपकी हो ही जाएगी। 1 साल तक आपके फाइनल रूप से ज्वाइनिंग है वो मिल सकती है, लेकिन 6 महीने तो बहुत कम है। 6 महीने के अंदर तो 2 पेपर तक नहीं होंगे, तो फिर ज्वाइनिंग कहाँ से मिलेगी, रोज़गार कहाँ से मिलेगा उसको, उन सभी कैंडिडेट को इतना जल्दी लेवल 2 वालों को? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, राजस्थान में 62,000 पदों के ऊपर शिक्षक भर्ती कब तक नियुक्ति मिल पाएगी? लेवल 1 की जो 15,000 अभ्यर्थियों को अगले कुछ दिनों के अंदर ही काउंसलिंग होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं अप्रैल तक शेष पदों के ऊपर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी अप्रैल तक आपकी आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा और जुलाई अगस्त में आपकी परीक्षा है वो आयोजित होगी। यानी जुलाई में आप जो परी एग्जाम है, जो आपका टेट लगने वाले है, वो मान के चलो जुलाई के अंदर आपकी परीक्षा आयोजित होगी। उसके बाद आपकी इसी साल में परिणाम जारी करने के बाद साथ ही काउंसलिंग के 62,000 पदों की अभ्यर्थियों को नियुक्ति कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये 62,000 किस आधार पे है, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को अभी भी डाउट है कि वो सोच रहे हैं कि 62,000 पदों के ऊपर ही नई भर्ती होने वाली है। तो देखो ऐसी बात नहीं है। जो 62,000 पद हैं, ये 62,000 टोटल आपकी जो भी वर्तमान में लेवल 1 की जो 15,000 पदों के ऊपर जो नोटिफिकेशन भर्ती चल रही है उसको मिलाकर आपकी 62,000 है। तो 15,000 आप अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये आपकी भर्ती जो होगी ये 47,000 पदों के ऊपर आपकी होने वाली है। यानी आगे जो आपकी 2022 में भर्ती होगी वो